हाय मेरे प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एक एक्सटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना या फिर वीटी ग्राफ को एटी ग्राफ में कन्वर्ट करना। आज हम ये सीखेंगे और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा अगर किसी भी काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम को आप ग्राफ से अप्रोच करते हो तो प्रॉब्लम बहुत आसान बन जाता है। तो चलो देखते हैं बच्चों, बट बिफोर दिस देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स दैट वी नीड टू नो इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड एक्स टी टू वी टी एंड वी टी टू ए टी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं, डायग्राम नहीं एक फिगर बनाता हूं। मान लेते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल, हम लिख सकते हैं यहां पे, इंक्रीज। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। सेकेंड केस, अगर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, इफ वेलोसिटी इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन द नेगेटिव डायरेक्शन, देन ऑल्सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है इट विल, देन ऑल्सो इट विल इंक्रीज। इसका मतलब यह हो गया बच्चों कि वेन एवर, मैं ये लिख सकता हूं यहां पे, वेन एवर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह काम आएगा ये, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। तो जब भी ये सेम डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज। एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये हर जगह ही काम आएगा, आपको ये याद रखना चाहिए। वेन एवर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन का काम क्या है? धक्का मारना। वेलोसिटी क्या बताता है? मोशन बताता है। तो अगर मोशन के डायरेक्शन में आप कोई चीज धक्का मार रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड तो इंक्रीज होगी होगी। नाउ थर्ड, अगर यही चीज वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा, ज्यादा होगा? विल डिक्रीज। बिल्कुल सही बताया आपने, इट विल डिक्रीज। और फोर्थ वन इज, इफ वेलोसिटी इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहां पे वेलोसिटी, यहां पे एक्सेलरेशन इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, देन ऑल्सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल, इट विल डिक्रीज। सो इसका मतलब ये हो गया, मैं लिख सकता हूं यहां पे कि वेन एवर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो स्पीड होगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हर जगह मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहां पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल, इट विल डिक्रीज। एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल का एग्जाम, नीट का एग्जाम, जेई का एग्जाम, सबके लिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल के लिए खैर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपके ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट चीज, ग्राफ में अगर मुझे ये सीखना है ग्राफ में, तो नेक्स्ट चीज जो मुझे जाननी चाहिए ग्राफ के बारे में वो ये है कि इफ ग्राफ इज क्यूबिक, मतलब अगर x इज इक्वल टू टी क्यूब दिया हुआ है, क्यूब मतलब क्या हो गया? ये हो गया क्यूबिक ग्राफ। इसको मैं लिख सकता हूं क्यूबिक ग्राफ बनेगा x और t के बीच में। तो इसका स्लोप क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया dx बाई डी टी, एंड यही लिखते हैं वेलोसिटी इज dx बाई डी टी। और ये आपको पता है 3x स्क्वायर, और ये क्या हो गया? x स्क्वायर का मतलब हो गया, ये ग्राफ हो गया पैराबोलिक। अभी मैं सबको समराइज भी कर दूंगा। और ये अगर आपने नहीं किया है डिफरेंशिएशन तो मैं आगे करवा भी दूंगा, बट एक बार इसको देख लेना और इसको स्किप भी कर सकते हो अभी दिमाग से, केवल याद कर लेना। जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर इंजन जो है आप आप पहले याद करते हो स्पेलिंग और बाद में आप समझते हो, शायद कभी समझते भी नहीं हो। और सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी
एंड देयरफॉर x इट विल बी इक्वल टू 6x, और अगर x की पावर 1 है तो इस टाइप का ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होगा. सो व्हेन द ग्राफ इज क्यूबिक, उसका स्लोप कैसा होगा? पैराबोलिक, और पैराबोलिक का स्लोप कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन. सो स्लोप ऑफ अ क्यूबिक ग्राफ विल बी पैराबोलिक इन नेचर, स्लोप ऑफ अ पैराबोलिक ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन इन नेचर. अब आगे तो आपको समझ में आ ही गया. अब लेट्स से सेकंड केस कर लेते हैं कि अगर, और ये मोस्टली आपको यही वाला केस जो है जो अभी मैं बता रहा हूं, ये केस मोस्टली आपके काइनेमेटिक्स में आता है, बिकॉज इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में टी स्क्वायर इज द हाईएस्ट पावर. तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा एक्स और टी का? दिस ग्राफ विल बी पैराबोलिक. दिस ग्राफ विल बी पैराबोलिक बिकॉज टी स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो ग्राफ पैराबोलिक हो गया. अब इसका स्लोप वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और इसका अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या बन जाएगा? 2t, और t की पावर जब भी 1 होगी तो ये ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ अभी मैंने बताया, अगर t की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन होगा. और सिमिलरली एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv बाई dt, और ये हो गया 2, एंड t का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1, एंड देयरफॉर ये क्या हो गया? ये कांस्टेंट हो गया. कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन से. एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं. एंड थर्ड केस विच इज द मोस्ट सिंपलिस्टिक केस इज व्हेन x और t का जो ग्राफ है वो सिंपली t है. तो इसका मतलब क्या हो गया? t क्या है? t की पावर 1, तो ये ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये ग्राफ क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन. अब वेलोसिटी मैं लिख सकता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एंड देयरफॉर ये हो जाएगा यहां पे 1, और 1 क्या होता है? कांस्टेंट. एंड कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा. और फिर इसके बाद एक्सेलरेशन अगर निकालूंगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी टी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0, एंड देयरफॉर दिस विल बी अगेन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, बट वैल्यू हमेशा उसकी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन तो है लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा ही ऑलवेज 0. ठीक है, तो अब यहां से जो चीज समराइज कर सकता हूं ये है कि इफ ग्राफ इज क्यूबिक, इसका स्लोप विल बी पैराबोलिक. पैराबोलिक का स्लोप ये क्या हो जाएगा? पैराबोलिक का स्लोप विल बी स्ट्रेट लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन और स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस है. स्ट्रेट लाइन कोई एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसके साथ कोई एंगल बना रहा होगा. हॉरिजॉन्टल का स्लोप, ठीक गेस किया, इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन. और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हो जाएगा ये 0, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा बट 0 हो जाएगा. ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टल ही होगा बट इसकी वैल्यू होगी 0. सो ये आपको याद रखना है, एंड इतना याद है तो आप मोस्ट ऑफ द ग्राफ के क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी की तरह सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स मूव टू ग्राफ, ओके, जो आज हम लेक्चर में सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम सिंपलिस्टिक ग्राफ से स्टार्ट करेंगे. अगर यहां पे xt, लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं. अगर xt एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट? सो लेट्स से xt मैंने ऐसे बनाया, दिस इज x, दिस इज t, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. इसका जो स्लोप होता है, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज, अभी आपने यहां भी देखा, स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या होता है? ये बताता है वेलोसिटी के बारे में. हम जनरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वेलोसिटी ही लिखेंगे, तो इट इज वेलोसिटी. मतलब इसके स्लोप के बारे में अगर पता चल गया मुझे, इस ग्राफ के स्लोप के बारे में, तो मुझे वेलोसिटी के बारे में पता चल गया. तो अब यहां से क्या बता सकते हैं? इस केस में स्लोप क्या है? स्लोप इज हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि इसका स्लोप का स्लोप इज व्हाट? tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? dy बाई डी एक्स, या फिर डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स. और ये क्या है यहां पे? 0, बिकॉज दिस इज मेकिंग 0 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल.
तो ये जो लाइन है ये एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, 0 डिग्री, एंड देयरफॉर स्लोप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है 0। अभी आपने पढ़ा स्ट्रेट लाइन का स्लोप 0 होता है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी की, बिकॉज स्लोप इज नथिंग बट वेलोसिटी, स्लोप ऑफ एक्स टी इज वेलोसिटी, सो वेलोसिटी फॉर दिस ग्राफ इज 0। और चूंकि वेलोसिटी 0 है और पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पे एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, बिकॉज यहां से मैं बना सकता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा, वो हमेशा ही आपको 0 दिखेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके करस्पॉन्डिंग 0 दिखेगा। एंड सेम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना है वो भी कैसा दिखेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अगर इसी के लिए एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाना है तो मैं केवल इस इंफॉर्मेशन से बता सकता हूं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी 0 होगा, बिकॉज वेलोसिटी 0 है, कभी मूव ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0। और वैसे भी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 का स्लोप 0 ही रहेगा। ठीक है, सो नाउ एक बार ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का समझ में आ गया अब आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इसको, और कॉम्प्लेक्स करके हम एक्स टी ग्राफ को एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। एक्स टी ग्राफ को एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, मान लेते हैं ऐसा लाइन बनाते हैं। सो दिस इज एक्स, दिस इज टी, एंड करस्पॉन्डिंग हम वी और टी की भी बात कर लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ टू। ठीक है, तो हम यहाँ पे साथ साथ बना लेते हैं ताकि आपको दिख जाएगा। अब इसका स्लोप बताओ मुझे, स्लोप क्या है। स्लोप में दो चीजें बोली थी मैंने, मैग्नीट्यूड और मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन, यही दो चीजें बात करी थी। यहां पे सबसे पहले बताओ कि डायरेक्शन, स्लोप का डायरेक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप बताओगे सर ये तो एंगल एक्यूट एंगल बना रहा है, इसीलिए जो स्लोप है उसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। और ये एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, अगर tan ऑफ थीटा, स्लोप tan ऑफ थीटा होता है, तो अगर थीटा 0 से 90 के बीच में लाई करता है तो ये जो वैल्यू होती है tan की वैल्यू इज tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव है। और एक स्ट्रेट लाइन का मैग्नीट्यूड अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, यहां पे हमने देखा कि अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ऑब्वियसली यहां पे अब हम आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन का इसका मैग्नीट्यूड स्लोप का हमेशा ही कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं कर रहा है, ना इंक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड ना डिक्रीज करेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी के बारे में क्या क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं बिकॉज स्लोप ऑफ एक्स टी इज नथिंग बट वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एक्स टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इज कांस्टेंट। ये दो चीजें पता चल गई। तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इट इज कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन, और वैसे ही पता है पॉजिटिव नेगेटिव में पॉजिटिव हो गया। सो वैल्यू अगर थीटा दिया होगा तो वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो यहां पे कुछ भी मान लेते हैं v0 और ये ग्राफ बन जाएगा। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप, बिकॉज एक्सेलरेशन टाइम जो हो गया वो हॉरिजॉन्टल लाइन का ही स्लोप होता है एक्सेलरेशन, तो इसका स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप, कलर चेंज कर लेते हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल बी, दिस विल बी एक्सेलरेशन। और चूंकि यहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या हो गया, 0, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन इज, इस पूरे चीज के लिए एक्सेलरेशन इज 0। सो ये आपका एक्स टी से वी टी पता चल गया, वी टी से ए टी पता चल गया। आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इज 0। अब सबसे कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पे चलते हैं। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डालो और मैं उसका आंसर बताऊंगा आपको। नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारे ग्राफ्स पे। तो थर्ड एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट इज, क्या मैं
किसी भी पैराबोलिक पार्ट के लिए अगर एक्स टी पैराबोलिक है, लेट से एक्स टी जो है ऐसा है, ठीक है। अब ये तो मुझे पता चल गया कि भाई अगर एक्स टी पैराबोलिक है, इसको बोल देते हैं पैराबोलिक ग्राफ, तो ऑब्वियसली इसका जो वीटी ग्राफ होगा, जो इसका वीटी ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि एक्स टी इज पैराबोलिक। अगर ये पैराबोलिक है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर ए टी साथ में बनाया, अगर ए टी ग्राफ भी साथ में बनाया तो ए टी ग्राफ कैसा दिखेगा, ए टी ग्राफ हॉरिजॉन्टल दिखेगा। तो ये तो आप लिख लिया करो और इससे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। पैराबोलिक, स्ट्रेट लाइन एंड हॉरिजॉन्टल, एक्स टी, वी टी एंड ए टी। तो बट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, लाइन कैसा दिखेगा, वो अभी हमें जानना है। तो अब देखो कुछ चीजें हमने जो ग्राफ में पहले बताई थी। सबसे पहले यहां देखो, इस जगह पे, यहां पे स्लोप कैसा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पे पॉजिटिव है। फिर यहां पे चेक कर लेते हैं, यहां पे भी ये हॉरिजॉन्टल के साथ कैसा एंगल बना रहा है, ये एक्यूट एंगल ही बना रहा है, तो यहां पे भी पॉजिटिव है। तो ये तो मैं बता सकता हूं कि भैया इसका स्लोप जो है, स्लोप ऑफ एक्स टी इज पॉजिटिव। तो ये तो पक्का है कि ग्राफ जो है वीटी का ग्राफ पॉजिटिव होगा। अब मैग्नीट्यूड के बारे में देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड स्लोप कैसे दिख रहा है, पहले स्लोप ऐसे था, फिर स्लोप ऐसा हुआ, फिर आगे जाके ऐसा होगा। तो मैग्नीट्यूड मतलब कि ढलान, ढलान क्या हो रहा है, ढलान इज इंक्रीजिंग एंड देयरफॉर स्टीपनेस इज इंक्रीजिंग, स्टीपनेस इज इंक्रीजिंग। तो मैं बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, और स्लोप क्या होता है एक्स टी का, वेलोसिटी। तो लिख लिया करो ब्रैकेट में, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो ये पॉजिटिव है और ये इंक्रीज कर रहा है। और अगर ये दिया हुआ है कि इनिशियली रेस्ट पे है, मान लो एक दिया रहेगा कंडीशन कि इनिशियली रेस्ट पे है पार्टिकल, तो यहां पे वेलोसिटी था, अब क्या है, स्ट्रेट लाइन तो होना ही होना है, और उसकी वैल्यू क्या हो रही है, वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करा देते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और स्ट्रेट लाइन का मतलब ग्राफ तो ऐसे ही कुछ होगा, यहां से स्टार्ट होगा क्योंकि रेस्ट पे मैंने दे दिया है, कंडीशन दे दिया है कि रेस्ट पे है, एंड इट इज स्ट्रेट लाइन, एंड वैल्यू इसकी इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब है पहले 0 था, फिर कुछ देर के बाद 1 हुआ, कुछ देर के बाद 2 हुआ, कुछ देर के बाद 3 हुआ, एंड द वैल्यू इज कीप इंक्रीजिंग, एंड देयरफॉर दिस इज द स्ट्रेट लाइन फॉर दिस वीटी ग्राफ। अब यहां पे देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस ग्राफ को देखते हैं, वीटी को, स्ट्रेट लाइन है, यस स्ट्रेट लाइन है। अब स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो स्लोप, इसका स्लोप ऑफ वीटी, ठीक है, स्लोप ऑफ वीटी ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कलर चेंज कर लेते हैं। सो ये आप बोलोगे पॉजिटिव है। क्यों बोलोगे पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल जो है अभी भी एक्यूट है, और अगर एंगल एक्यूट है तो स्लोप जो हो गया पॉजिटिव हो गया। अब ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है, ये याद भी रख लेना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप इज ऑलवेज, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्योंकि यहां पे चेक करो, इतने देर का इस ट्रायंगल को चेक करो, यहां भी एंगल थीटा, इस ट्रायंगल को चेक करो, यहां भी एंगल थीटा। तो आप कभी भी चेक करोगे तो स्लोप एंगल जो है ये कांस्टेंट है। यहां पे देखो, ये एंगल थीटा 1 था, ये एंगल थीटा 2 था, ये एंगल चेंज हो रहा था हर जगह, बट यहां पे एंगल चेंज नहीं हो रहा किसी भी जगह पे, एंड देयरफॉर स्लोप का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और इसीलिए मुझे एक्सेलरेशन के बारे में 2 चीजें पता चल गई इस ग्राफ से। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। सो एक्स टी अगर ऐसा दिया हुआ है तो मैं इसको देख के अब बता सकता हूं डायरेक्टली, मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं कि इस टाइप के लिए एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही आएगा, कि अगर अपवर्ड पैराबोला है एक्स टी ग्राफ तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अब इसी तरीके से एक और गंदा सा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है भाई। गंदा सा ग्राफ का मतलब ये है कि भाई जो समझ में नहीं आया उसको हमने लेबल कर दिया गंदा सा ग्राफ। ऐसा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा ग्राफ कुछ, ये है एक्स और ये है टी। अब तो एक्सपर्ट हो चुके हो। तो अब ये भी पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से। अब 2 जगह पे चेक कर लेते हैं, लेट से कहीं पे भी यहां पे चेक कर लेते हैं, कहीं यहां पे चेक कर लिया और यहां पे चेक कर लिया।
अब अगर दोनों जगह पे मैं पूछूं आपसे कि स्लोप ऑफ दिस एक्स टी, स्लोप ऑफ एक्स टी, ये इसका मैग्नीट्यूड देखना है और डायरेक्शन देखना है, तो मैग्नीट्यूड आप डायरेक्शन बोल दोगे, डायरेक्शन तो इजीली बोल दोगे भाई सर ये एक्यूट एंगल बना रहा है, यहां भी एक्यूट एंगल बना रहा है, तो आप बोल दोगे इट इज सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो आप बोल दोगे सर ये तो नेगेटिव है। बढ़िया भाई, आपने देखते ही बता दिया। अब मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो आप बोलोगे सर पहले ढलान ऐसा था कुछ, फिर बाद में ढलान ऐसा हो गया, मतलब आप देखो स्टीपनेस बढ़ रही है, तो आप बोलोगे सर यहां पे तो मैग्नीट्यूड इसका इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ढलान पहले कम स्टीप था, बाद में ज्यादा स्टीप हो गया, तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। एंड मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है तो आप वेलोसिटी के बारे में दो चीजें बता सकते हो, एक नेगेटिव है और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मुझे वीटी ग्राफ बनाना था तो मैं बोलूंगा लेट्स से दिस इज वी एंड दिस इज टी, और वीटी ग्राफ कैसा होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट इज मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, मतलब मैग्नीट्यूड जब इंक्रीज करता है मतलब वैल्यू आप माइनस, मैथ्स मत लगा देना, मैग्नीट्यूड का मतलब अगर यहां पे -1 है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, -2 है, -3 है, तो केवल 1, 2 और 3 को देखना है, इंक्रीज किधर कर रहा है, नीचे की ओर इंक्रीज कर रहा है, और नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और ये तो पता ही है कि अगर पैराबोला है तो स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ पे। चलो इस ये स्ट्रेट लाइन बना देते हैं ऐसा कुछ, तो ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी की जो इंफॉर्मेशन है यहां से मिली मुझे इस जगह से, और ये मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसके लिए यहां ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है हमें। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अब हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, तो पहले आप बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन है लेकिन ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो स्लोप इसका जो होगा, इसका स्लोप ऑफ वी टी, स्लोप ऑफ वी टी इज नेगेटिव, और वैल्यू क्या होगी स्ट्रेट लाइन का, मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट, सो देयरफॉर आप बोलोगे सर वैल्यू तो नेगेटिव है बट कांस्टेंट है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, नेगेटिव बट कांस्टेंट, तो ये 80 हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं पूरी चीज को समराइज कर दूं बच्चों, तो ये याद रखना कि हमेशा यहां पे अगर एक ग्राफ हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं एक्स टी में, आपने देखा कि जब अपवर्ड पैराबोला है, अगर एक्स टी ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, एक्स टी ग्राफ मैं समराइज कर रहा हूं, तो एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर एक्स टी ग्राफ, और ये आपका होमवर्क भी है कि क्यों हो रहा है ऐसा, आप इसके लिए वीटी, इसके लिए एटी बनाना, यहां पे एक्सेलरेशन जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव फॉर अपवर्ड पैराबोला, और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा, और वो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हो। सिमिलरली अगर सो नथिंग फॉर दिस, इसको हटा देते हैं। अब वीटी अगर ऐसा दिया हुआ है, मान लो वीटी ग्राफ कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है तो इट इज ऑलवेज, देखो आप ये देखो कहीं पे भी चेक कर लो इसको, यहां चेक कर लो, यहां चेक कर लो, या फिर आप बिल्कुल जहां पे टच कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन को, यहां टच चेक कर लो, हर जगह एंगल ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है ये सेम है, एंड देयरफॉर इसका स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इस वाले ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और क्या है, बिकॉज एंगल इज एक्यूट तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। सो बेसिकली ऐसे ग्राफ के लिए मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एंड सिमिलरली अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर इस तरीके से है तो हमेशा एंगल क्या बना रहे हैं, चेक कर लो, यहां पे हमेशा आप इस डायरेक्शन के साथ लाइन का एंगल चेक करना, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, यहां पे भी ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, यहां पे भी ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, और ये सारे एंगल क्या है, सेम है, एंड देयरफॉर इस केस के लिए, इस टाइप के लाइन के लिए अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है
तो एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन हमेशा ही नेगेटिव होगा इस वाले केस के लिए। और कांस्टेंट तो होगा ही, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट या हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देयरफॉर इट इज कांस्टेंट एंड इट इज नेगेटिव। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई, इसको एक बार फिर से देख लेना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, और शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, बिकॉज दीज आर मिनी सीरीज जहां पे मैं आपको कोशिश करता हूं कि 20 से 25 मिनट के अंदर, 15 से 25 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें समझा पाऊं। तो आज हम लोगों ने ये सारी चीजें करी हैं एंड होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है XT, VT और AT के लिए। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।